डियर फ्रेंड्स, करिश्मा कॉम्पिटिटिव क्लासेस की तरफ से आप सभी का हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं। अभी तक हम लोगों ने कंपाउंड प्रपोर्शन यानी मिश्र समानुपात का 2 चैप्टर पढ़ा और वीडियोस का देखा हम लोगों ने। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े इससे हटके रहते हैं। आज उस जो अलग थोड़े क्वेश्चंस होते हैं इसी अध्याय में, उस चीज को आज हम लोग देखेंगे। इसके क्वेश्चंस इस तरह रहते हैं। एक सैनिक शिविर में 1200 सैनिकों के लिए 120 दिन की भोजन सामग्री है। 300 सैनिकों के आ जाने पर सामग्री कितने दिन चलेगी? ठीक है फ्रेंड, इसमें हम एक चीज समझना फ्रेंड समझते हैं कि जैसे हम 4 लोग हैं और सबको पर डे एक एक प्लेट खाना मिलेगा, और अगर हम 10 दिन खाना खाते हैं तो हम लोग को टोटल 4 गुने 10 यानी 40 प्लेट खाना हमारे पास रहेगा। ठीक है फ्रेंड, 4 लोग के लिए 10 दिन का खाना, एक एक दिन हम लोग एक एक प्लेट हर दिन हम लोग खाते हैं, तो 4 × 10 यानी 40 प्लेट्स हमको खाना रहेगा एक जगह पे। अब इसमें दे रहा है कि 1200 सैनिकों के लिए 120 दिन का खाना है, यानी आपको 1200 सैनिक है, ये 120 दिन तक ही इतना ही इसके पास प्लेट खाना रहेगा, इससे अधिक खाना पड़ेगा नहीं। इक्वल टू का अगर हम साइन यहां लगाते हैं, मैंने बराबर का साइन लगाते हैं, तो इधर चाहे हम जितना भी आगे बढ़ते जाए, कुछ जोड़ते जाए, ये सब जोड़ के ये इसके बराबर होना चाहिए क्योंकि बराबर का साइन है। तो आप यहां पे बोल रहा है कि 300 सैनिकों के और आ जाने पे भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? भोजन तो मेरे पास इतना ही है, ठीक है ना, इतना ही के बराबर है। अब यहां पे और 300 सैनिक आ गए, यानी आपको पहले था आपको यहां पे 1200 सैनिक, अब हो गए 1500 सैनिक। 1500 सैनिक कितने दिन और खाना चलेगा? अगर एक्स यहां लिखते हैं तो ये जोड़ के इसके बराबर हो जाना चाहिए, माने उधर जितना भी आप जोड़ लेंगे ये सब इसके इक्वल होना चाहिए। अब इसको यहां से काटिएगा, इसको काट दीजिएगा। 3 4 जा 12 यानी 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 5 15 और 5 से इसको काटिएगा। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, ठीक है फ्रेंड, और 5 4 जा 20 यहां से हो जाएगा। इसको 24 × 4 हो जाएगा 96 यानी 96 दिन खाना और चलेगा। ठीक है फ्रेंड, ये जो आपका ऑप्शन इसमें आंसर है। ठीक है, तो ये आपको खाली इतना समझने का कोशिश करना है फ्रेंड कि आपको ये आपका खाना फिक्स इतना ही है, माने आपके लिए 1200 सैनिक के लिए 120 दिन का ही खाना, इतना ही खाना है, इससे भी खाना बढ़ेगा नहीं। अब भले इसको कुछ भी जोड़ के आगे आप कितना भी दूर चले जाएंगे, कुछ भी जोड़ते जाएंगे तो सब जोड़ के इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, अब अगला क्वेश्चन लिखेंगे, उससे बहुत सारा क्लियर हो जाएगा आपको कि इसका मतलब क्या हुआ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, एक सैनिक शिविर में एक 1200 सैनिकों के लिए 120 दिन के भोजन सामग्री है। 40 दिन बाद 300 सैनिकों के आ जाने पर सामग्री और कितने दिन चलेगी? बहुत इजी है फ्रेंड क्वेश्चन को। आपको जैसा बताए थे हम पहले कि मान लो हम 4 दोस्त हैं और चारों पर डे एक एक प्लेट खाना खाते हैं और 10 दिन तक खाना हम लोगों ने खाया, तो हमारे पास 40 प्लेट ही खाना रहेगा। ठीक है ना, इससे खाना बढ़ेगा नहीं, यानी फिक्स है। यानी 1200 सैनिक है, 120 दिन तो इतना ही खाना है इनके पास, यानी 1200 सैनिकों के लिए 120 दिन ही खाना है, के लिए ही खाना है। अब इसको आप इधर इक्वल टू कुछ भी लिखेंगे, सब जोड़ के इतना ही होना चाहिए, ये इसके बराबर मिलना चाहिए इधर का, इससे अधिक सैनिक, इससे अधिक खाना बढ़ेगा नहीं। अब जैसे बोलता है 40 दिन बाद, यानी 1200 सैनिकों ने 40 दिन तो खाना खाया, यानी 1200 सैनिकों ने 40 दिन खाना खाया। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद है 300 सैनिक के और आ जाने से, अब इसको फिर प्लस कर लेंगे। अब 1200 में अब एक और जुड़ गए हैं 300 सैनिक, यानी 1500 सैनिक हो गए। अब यहां पे एक्स आपको बताएगा कि खाना टोटल कितना दिन चलेगा। ठीक है फ्रेंड, यानी आपको यहां पे जैसा आपने अभी देख लिया क्वेश्चन में कि यहां पर 1200 सैनिक थे, 120 दिन का खाना था। 1200 सैनिकों के लिए अब इनने 40 दिन खाना खाया और फिर 300 सैनिक और बढ़ गए, तो खाना कितना दिन चलेगा? अब इसको इधर आप लाएंगे तो 1200 कॉमन कर लीजिएगा, 120 माइनस यहां हो जाएगा 40 और इज इक्वल टू हो जाएगा 1500 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 80। 1200 गुने 80 इज इक्वल टू 1500 इंटू एक्स। इसको काट देंगे फ्रेंड, तो ये इसके यहाँ से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, मैंने 300 से काट देंगे, 3 चौके 12, 3 5 15 और यहाँ से काट देंगे 16 12 में 16 चौके 64 इज योर आंसर, यानी आपका 64 दिन ही ये आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसको इस तरह से समझिए ना कि जैसे आप हम आपको ये दे रहे हैं कि आप 400 लिखे हैं हम यहाँ से करके, और 40 × 5 लिखे और फिर हम लिख दिए 20 × x, तो ये x बताएगा ना कि क्या यहां जोड़ देंगे कि ये 400 के बराबर हो जाएगा। या आप इसको ऐसे लिखो 30, इसको लिखो 10 और प्लस x, तो ये x बताएगा ना कि यहां पे क्या जोड़ेंगे
कि ये 30 के बराबर होगा, तो यहाँ पर हो जाए आपको जोड़ना पड़ेगा 20, यानी x आपको बताएगा 20 अब रखिएगा ना तो ये बराबर हो जाएगा। बस उसी तरह से आपका इसके बराबर ये हो जाना चाहिए, सब ये जोड़ के इतना हो जाना चाहिए, बस यही आपका आंसर है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक सैनिक शिविर में 1500 सैनिकों के लिए 90 दिन की भोजन सामग्री है। 500 सैनिकों का अवकाश पर चले जाने पर बचे हुए सैनिकों के भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। ठीक है फ्रेंड, इसमें फिर से आपको वही है, मैं यहां पर आपका सैनिक है 90 डेज है, यानी 1500 सैनिकों के लिए 90 दिन, तो 500 सैनिक अवकाश चलेगा, यानी अब 1000 सैनिक रह गए। अब इनका कितना दिन खाना चलेगा, इसको इससे काट दीजिए, ठीक है ना, 15 9 135 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, x = 135 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, एक किले में 500 सैनिकों के लिए 24 दिन का भोजन था। 300 सैनिकों यहां होना चाहिए, 300 सैनिकों के और आ जाने पे, और का मतलब होता है मैथ्स में प्लस, ठीक है ना, और आ जाने पर यह भोजन कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो यानी पहले कितने सैनिक थे, 500 सैनिक थे, इनका 24 डेज यानी 24 दिन तक इनको भोजन था। ठीक है फ्रेंड, अब यहां सैनिक हो गए 500 नहीं हुए, 300 और आ गए, यानी 800 हो गए। 800 को में आ जाने पर भोजन कितना दिन चलेगा, x आपको पता करना है। अब इसको यहां से काट दीजिए 0 0 को, 8 दिया 24 और 5 दिया 15, यानी x = 15, यानी ए इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन है फ्रेंड, एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 32 दिन का भोजन था। कुछ दिन बाद, इस दिन यहां फिर मिसप्रिंट हो गया, कुछ दिन बाद 200 व्यक्ति एक व्यक्तियों के और आ जाने से यह भोजन 24 दिन में समाप्त हो गया। आरंभ में किले में कितने आदमी थे। ठीक है फ्रेंड, ये बोल रहा है कि 32 दिन का भोजन था, कुछ सैनिक का, पता नहीं सैनिक कितने थे, तो x मान लेते हैं इसको, सैनिक का 32 दिन भोजन था। कुछ दिन बाद 200 व्यक्ति और आ गए, यानी x में अब 200 और ऐड हो गया, और ये सब भोजन जो है आपको 24 दिन तक चलेगा। ठीक है फ्रेंड, अब यहां से 8 से काट दिए, 8 चौके 32, 8 दिया 24, और यहां से आप करेंगे ये 4x हो जाएगा, और ये 3x प्लस ये 600 हो जाएगा। इधर अगर आप इसको ले आएंगे तो x हो जाएगा, x = 600, यानी 600 इज योर आंसर। ठीक है फ्रेंड, जो डी में है। ये क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें दिया है, यदि p पुरुष p दिनों के लिए प्रतिदिन p घंटे काम करते हुए p यूनिट कार्य का उत्पादन करते हैं, तो n पुरुषों द्वारा n दिनों में n घंटे काम करके उत्पादित कार्य की इकाई क्या है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको सिंपल, बस आप जानते हैं, जैसे आपने हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि यह मैन है, मैन रहेगा, यानी मैन, डे और टाइम डिवाइड बाय वर्क, और यही चीज को हम लोग को इसको 1 1 1 कर देना है फ्रेंड, और सेम चीज को एक और लिख देना है, MDT = लगा के यही चीज को लिख के आप फिर यहां से इसको 2 2 2 सब में कर देंगे, और बस वो वैल्यू पुट कर देना है। जैसे p पुरुष थे, p दिन तक, p दिनों के लिए प्रतिदिन p घंटे काम करके p यूनिट कार्य का उत्पादन कर रहे थे, यानी काम यहां है, तो n पुरुषों द्वारा n दिनों में n घंटे काम करके, मान लो z अगर हम लिख देते हैं कि कितने उत्पादित कार्य की इकाइयां कितनी, इसको z मान लेते हैं, तो z इधर चलाएगा, और ये हो जाएगा n3, और ये p कट जाएगा, और नीचे हो जाएगा p², यानी आपका n³ और बाई p², यानी 4 नंबर इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि 10 आदमी, ये आपको SSC CPO SI एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन है, यदि 10 आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 आदमी उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन, मैन है, मैन इंटू डे, और इंटू मैन इंटू डे, इसको 1 1 कर लीजिएगा, इसको 2 2 कर लीजिएगा। 10 मैन है, 12 दिन, तो 12 आदमी कितने दिन, 10 दिन, x = 10, यानी आपको 10 डेज में काम खुद कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें यदि 35 घोड़ों के लिए 540 kg अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो, तो 28 घोड़ों के लिए 720 kg अनाज कितने दिन के लिए प्राप्त होंगे। तो फ्रेंड, आपको आप जानते हैं, जितना आपको घोड़े रहेंगे उतना अनाज चाहिए, यानी अगर हॉर्स रहेंगे, अगर इसको H से इंडिकेट करते हैं हॉर्स को, और इसको अनाज को सपोज हम ग्रेन्स को G से डिनोट करते हैं, तो जितना हॉर्स रहेगा उतना ही हमको अनाज लगेगा, यानी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और साथ में जितना
हॉर्स रहेगा उतना कम दिन अनाज चलेगा, यानी आपको टाइमिंग जो है ये इन्वर्स में जाएगा। तो आप इसको जी को नीचे लाएंगे h/g और टाइमिंग इसके साथ टी इसको इंटू करेंगे और सेम फार्मूला h इंटू टी/g कर देंगे, इसको 1 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे। अब यहाँ पे आपके पास है 35 घोड़े, टाइमिंग आपको है 21 दिन। 21 दिन में आपको ग्रेन्स खा रहे हैं यानी अनाज खा रहे हैं 540 kg, तो बोलता है 28 घोड़े 720 kg अनाज, यानी आपको अनाज यहाँ लिखा हुआ है 720 kg अनाज कितने दिनों में खाएंगे, एक्स हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड। अब इसको यहाँ से काट दीजिए, 0 कट जाएगा, 18 तिया 54 हो जाएगा, 18 चौके 72 हो जाएगा, और यहाँ से इसको काट दीजिएगा, 7 से कट जाएगा और यहाँ से 7 कट जाएगा, 7 कट जाएगा, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 35, यानी आपका 35 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक किसान 18 दिन में प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक खेत की जुताई कर सकता है। उसी काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए किसान को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। ठीक है फ्रेंड, ये भी ग्रेजुएट लेवल में टायर 2 में पूछा गया क्वेश्चन आपका है एसएससी के लिए। तो आप जानते हैं कि मैन और इसको आपको टाइम से यानी मैन को टाइम से यानी डे से गुना करना पड़ेगा। तो आपके लिए हो गया 18 डे, यानी मैन का टाइम ये है 18 दिन, 18 दिन 6 घंटे काम करेगा एक में। और दूसरा है कि खेत की जुताई कर उसी काम को 12 दिन में पूरा करना है, तो उसको कितना घंटा प्रतिदिन काम करना पड़ेगा, यानी एक्स आपको कराना पड़ेगा। यहां से 6 से काट दिए, 6 दूनी का 12, 6 तिया 18, सॉरी 9 दूनी का 18, यानी एक्स इक्वल टू 9, यानी आपका यहाँ 9 आवर इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 20 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए एक कार्य को 21 दिनों पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 7 दिन में पूरा करने के लिए 48 पुरुषों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। ये फिर सीजीएल टायर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड। बस इसमें सिंपल ये करना है, मैन है और आपको डे से एक लिख लेना है और सिंपल मैन इंटू डे एक और लिख लेना है। काम तो एक ही पूरा कर रहा है, काम में जैसे आपको एक वर्क यहाँ है तो वर्क यहाँ भी एक ही है तो कट जाएगा, तो 1 इसको कर दीजिएगा, इसको 2 कर दीजिएगा। मैन कितने हैं 20, प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, काम को 21 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है ना, डे और टाइम आपको इंटू हो जाएगा। और फिर बोलता है उसी 7 दिनों में पूरा कर, उसी काम को 7 दिनों में पूरा करने के लिए, यानी आपको 7 यहाँ डे हो गया, 48 पुरुष यानी 48 पुरुष मैन यहाँ हो गए, कितने घंटे काम करने होंगे। ठीक है फ्रेंड, सिंपल 8 6 जा 48, 8 6 48 हो जाएगा। और यहाँ से इसको काट दीजिएगा, 7 तिया 21, ये 3 से कट जाएगा फ्रेंड, और 3 दूनी का 6 और यहाँ से हो जाएगा 10, यानी 10 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि 15 श्रमिक एक दीवार को 48 घंटा में निर्मित कर सकते हैं तो उसी कार्य को 30 घंटा में पूरा करने के लिए कितने और श्रमिक, यानी आपको एडिशन करना होगा, प्लस श्रमिकों की संख्या को जोड़ना पड़ेगा। तो 15 श्रमिक है, 48 घंटा है, ठीक है ना, 48 घंटे दीवार कर सकते हैं, उसी कार्य को 30 घंटे में, यानी आपको इसी को 30 घंटे में काम करना है। तो 15 प्लस एक्स यानी और 15 में कितने सैनिक और जुड़ जाएंगे, ये आपको इतना में हो जाएगा आपका। तो 15 दूनी का 30 हो गया, ये हो जाएगा 24, 24 में से आपको -15 कर देना है, ये x का वैल्यू आ जाएगा विच इज इक्वल टू 9। ठीक है ना, x 9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 महिलाएं या 6 पुरुष एक निर्माण कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 महिलाएं और 9 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आप जानते हैं फ्रेंड कि 8 महिलाएं हैं यानी 8 वुमेन लिखते हैं, यानी 8 वुमेन 6 मेल के बराबर है, मैन के बराबर है, और 6 मैन जो है एक निर्माण कार्य को 12 दिन में करता है। 6 मैन 12 दिन में, यानी मैन के साथ गुना करते हैं। अब इक्वल टू बोलता है आगे क्या बोलता है, 4 वुमेन और 9 मैन, यहां और लिखा हुआ है यानी प्लस करेंगे, कितने दिन में उसी काम को पूरा करेंगे, एक्सटे मान लेते हैं। आप जानते हैं कि 8 वुमेन का मतलब है 6 मैन, और हमको चाहिए यहां पर 4 वुमेन का हमको कन्वर्ट करना चाहिए मैन में, तो इसको आधा करना पड़ेगा। यहां अगर आप करेंगे तो इधर भी हाफ करना पड़ेगा, यानी आपको हो जाएगा यहां से 4 वुमेन इज इक्वल टू 3 मैन। तो यहां से ये 3 मैन हो जाएगा, 3 मैन प्लस 9 मैन इंटू एक्स, और ये हो जाएगा 12 मैन इंटू एक्स, और यहां हो जाएगा 12 इंटू 6 मैन हो जाएगा। अब 12 से 12 इसको काट दीजिएगा, मैन से मैन कट जाएगा, और x इक्वल टू 6 ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड।
देखिए फ्रेंड, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें बोलता है 2 पुरुष या 3 मैन, यानी 2 पुरुष 2 मैन जो है ये बराबर होंगे किसके? 3 वुमेन के। या 4 चिल्ड्रन, ये भी बराबर होगा किसके? 4 चिल्ड्रन के। किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। अगर हम चिल्ड्रन पे ही लेते हैं तो आपको 4 चिल्ड्रन किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो बोलता है 2 मैन प्लस 3 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे? 2 मैन का मतलब आपको पता है 4 चिल्ड्रन, 4 चिल्ड्रन इसकी जगह पे लिख सकते हैं, और 3 वुमेन का मतलब ही 4 चिल्ड्रन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटू एक्स कर देंगे, ये हो जाएगा 8 चिल्ड्रन, और ये हो जाएगा 4c इंटू 20 इज इक्वल टू इंटू एक्स, यानी ये भी ऊपर ही आएगा, नीचे आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ से आप इसको काट दीजिएगा, 4 2 जा 8 और 2 से हो जाएगा 10, ये आपका आंसर हो गया। क्या हम लोगों ने गलती कर दिया या आंसर निकलने में ही गलती हो गया? लगता है फ्रेंड यहाँ पे आंसर ही गलती है, ठीक है ना। यहाँ आंसर जो ऑप्शंस दिए हुए ना, शायद वही मिस्टेक है। ठीक है फ्रेंड, देख लेते एक बार इसको। इसमें ऑप्शन 10 ही होगा फ्रेंड, यहाँ 10 एक ऑप्शन कर लीजिएगा, ये सही आंसर वही होगा, 10 ही होगा। ठीक है फ्रेंड।